अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गया नाश्ता करने के बाद और आज मैंने सोचा कि मैं आज कॉफ़ी बना ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी कॉफ़ी, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। मैंने तकरीबन सर्दियों में कहीं पी थी और उसके बाद मैं आज पी रही हूँ। इतना कोई वो नहीं है कि जैसे एक आदत होती है, ना चाय की आदत है और ना ही कॉफ़ी की शिद्दत वाली आदत है। बस कभी कभी मिल जाए तो पी लेते हैं, बहुत कम। ऐसे ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है कॉफ़ी की तो दूध वाली मैं बनाती हूँ और मैं गिलास में बना रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे ही शौक आई गिलास में, वरना वो मग तो हमारे धुले खड़े हैं। लेकिन मेरा दिल किया मैं गिलास में बनाती हूँ, तो यहाँ मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। ये वो दूसरी झाग वाली तो नहीं है कॉफ़ी, ये सिंपल ही कॉफ़ी है। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी बचा लेते हैं। यम, ये देखिए मेरी कॉफ़ी का क्या हशर किया है इस मनूस ने। आए इतने शौक से मैं पी रही थी, अब ये ज़ाया करनी पड़ी। यहाँ देखें शाहबान ने मेरा सारा मेकअप का सत्यानाश कर दिया। सुबह से आज वो उठी हुई थी और उसने मेकअप को निकाला हुआ था। यहाँ देखिए मेरी ये इतनी अच्छे वाली जो है ना फाउंडेशन, वो उसने मेरी तोड़ दी। और ये इतनी कॉस्टली है, ये अब तकरीबन 5000 की आती है। 4500 से ये अबव है। और इसने ये इतनी मेरी ज़्यादा इसमें अभी तक थी, इसने तोड़ के और फिर इधर पीछे फेंक दिया। अब मैंने इसे आगे किया और पीछे से मैंने निकाली है और फिर मुझे बताया ही नहीं है। अब ये मैंने अपनी इसमें भी थोड़ी सी थी, इसको मैं अब इसमें शिफ्ट करती हूँ। शुक्र है मुझे पता चल गया, वरना ऐसे ये इतनी भरी हुई डब्बी थी और ज़ाया हो जानी थी। और शुक्र है फिर इस फाउंडेशन के मेरे पास 2 जार थे, तो दूसरी में मैंने इसे ऐड कर दिया। उसमें भी हाफ़ थी, तो बाकी हाफ़ जो बच गई थी ना इसमें से, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से उसमें एडजस्ट कर दी। और तब ये जाके शुक्र है इसने कहीं उठा के मुझसे छुपा के बाहर नहीं फेंक दी, वरना इतनी ज़्यादा थी और उसने ज़ाया हो जाना था। ये सारे छींटे इसके दीवार पे भी लगाए हुए हैं, ये देखें। ये देखिए जो मेरा पहले वाला जो भी मेकअप था ना, वो मैंने अब शाहबान को दे दिया था, क्योंकि ये ना बिल्कुल हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई थी। तो फिर अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ना अपना न्यू लेने के चक्रों में थी। तो ये वाला पार्सल मेरा मुझे रिसीव हुआ था, इसमें मैंने मेकअप मंगवाया हुआ था। ये थी ईद डील थी और 500 इन्होंने मेरे से चार्जेस लिए हैं, डिलीवरी चार्जेस। और इनकी फुर्तियाँ ज़रा चेक करें कि ईद के इतने दिनों बाद ये मुझे रिसीव हुआ है। हालांकि डिलीवरी चार्जेस इतने 500 कोई भी नहीं लेता नॉर्मली, तो इन्होंने फिर भी उसके वो लेने के बाद भी इन्होंने इतनी लेट डिलीवरी की है कि ईद डील थी और ईद के बाद रिसीव हो रही है। खैर ये मुझे ना बहुत ब्रांड पसंद था और मेरा बहुत लेने का दिल था, तो फिर मैंने फाइनली इसे मंगवा लिया। इनकी ईद पे ना कुछ डील्स होती हैं, कुछ इस पे ना कुछ % ऑफ होता है, तो ये मैंने ऑफ पे ही मंगवाई थी। ये था आई शेडो पैलेट था और ये ना अब मैं हुबान से बिल्कुल सेपरेट छुपा के कहीं समझ लें कि ताले में रखने के चक्रों में थी कि अब मैंने इसको इसके हाथ नहीं लगने देना। और ये बहुत प्यारी सी ये आई शेडो पैलेट थी। और अगर इसका नाम चेक करें, आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो उल्टा सीधा नज़र आता है लिखा हुआ मोबाइल में। तो ये काशीज़ की मैंने मंगवाई थी आई शेडो पैलेट, तो इसका नाम था रोज़ पैलेट। तो ये अभी तक मैं क्लिप शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अब गिफ्ट जमा कर रही थी जो मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे मैंने ख़रीदने थे। तो ये भी उन्हीं की गिफ्ट वाले पैसों में से मैंने ये लिया था पैलेट, और वो मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को अपनी बर्थडे व्लॉग में इकट्ठा ही। लेकिन फिर आज मेरे पास व्लॉग ही इतना ख़ास नहीं था, तो फिर मुझे दिखाना पड़ा। तो ये है जी आई शेडो पैलेट, रोज़ पैलेट इसका नाम था। और अगर मैं आपको इसके स्वैचेस चेक करवाती हूँ 2-3, वैसे तो देखने में तो हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है,
तो काशी भी कर रहा होता है ना मेकअप अपनी ब्राइडल्स का जो सैलून पे, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये देखें, पहले मैंने डस्ट कलर का ब्राउनिश सा लिया है शेड, उसके बाद फिर मैंने ब्लू और फिर ग्रीन का शायद स्वैचेस मैंने चेक कराया है, तो बड़े पिगमेंटेड लग रहे थे, बड़े अच्छी लग रही थी। लेकिन मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ यूज़ करने के बाद शेयर करूँगी ज़रूर कि ये क्या है, क्योंकि देखने में तो ओवरऑल चीज़ अच्छी लगती है, बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन यूज़ करने के बाद इसके सही रिज़ल्ट सामने आते हैं, तो मैं शेयर करूँगी। और फिर दोपहर का खाने का टाइम हो गया था और मुझे एक दो लोग कह रहे थे कि आप राइस बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो क्या करें भाई, राइस हमें पसंद ही बड़े हैं। राइस की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे, जब भी भूख लगती है तो मेरी आंखों के सामने राइस घूमने लग जाते हैं। तो फिर झटफट से मैंने ये राइस बनाए थे, बहुत इजी से करके, इन पे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी और लुकिंग वाइज ये बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत टेस्टी बने थे। अम्मी आई थी तो मैंने उनको खिलाए और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये जी हमारे देरे के जामन हमने आज मंगवाए थे किसी से, क्योंकि आदमियों की वजह से ना हम देरे पे तो जा नहीं पा रहे थे, लेकिन बच्चों का बहुत दिल था कि जामुन मंगवाएं मामा, तो हमने किसी से कह के मंगवाए और बहुत टेस्टी थे। उसके बाद फिर हम इधर हमसायों में ही आए थे, उन्होंने अपना न्यू घर बनाया था तो वो हम मुबारक देने और घर को देखने आए थे। काफ़ी लेट हो गई थी, हमें 2 माह हो गए हैं उनका घर बने हुए, लेकिन खैर हम आए थे और इस हॉल से मैं आप लोगों को अपना घर दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो कि नज़र नहीं आ रहा था। और फिर मैंने ऐसे ऊपर से करके देखा तो ये सामने जो बड़ा सा घर है ना, ये मेरा है। ये पहले हमारा इस तरह सारा था, मतलब पूरा घर बना हुआ था, तो बाद में हमारी थोड़ी सी सेपरेशन हुई तो हमने दरमियान में दीवार डाली। बाकी यहाँ मेरे चाचू लोग, अम्मी लोग, मेरी बहनें, सारों के हमारे ये ऐसे साथ साथ ही घर हैं। तो ये ओवरऑल हमारा पूरा गांव है। पूरा तो खैर यहाँ से नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जितना आ सकता है मैंने दिखाया। फिर किसी दिन आपको डिटेल में ये सारा ओवरऑल इसका व्यू दिखाऊंगी अपने प्यारे से गांव का। उसके बाद हम वापस निकल रहे थे और इधर से भी थोड़ा सा व्यू नज़र आ रहा था और मौसम बहुत मज़े का बना हुआ था, ऐसे हवा चल रही थी ठंडी ठंडी और बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और जो तो बच्चों ने कोहराम मचाया, उफ़ अल्लाह, सारे गांव के बच्चे जो है ना वो ऊपर आके छत पे चढ़ गए और ऊपर इनका गिरने का भी खतरा था, तो फिर इन्हें बड़ी मुश्किल से मैं वापस उतार के ले आई। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।